हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिनका जन्म 8 को, 17 को और 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है, जिसे कि शनि से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये लोग जो होते हैं, वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मतलब जो एक बार ठान लेते हैं, जो करना चाहते हैं, वो करके रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी तिकड़म लगाने पड़े। लेकिन वो उस काम को करके रहते हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि शनि को जो है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना बहुत पसंद है। तो इसलिए इनका जो स्वभाव होता है, उसमें मेहनत करने वाला गुण जो है वो बहुत अधिक होता है। यानी जो एक बार ये किसी भी काम पर फ़ोकस्ड हो गए, इन्होंने एक बार ठान लिया कि ये काम उन्हें करना है, तो वो पूरे फ़ोकस के साथ ये करते हैं। और अगर ये मेहनत नहीं करते हैं, तो ये डाउनफ़ॉल की तरफ चले जाते हैं। यानी मेहनत का इनके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर ये लोग मेहनत करते हैं, तो ये बहुत ऊँचाइयों को छू लेते हैं, और अगर ये मेहनत नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे इनका डाउनफ़ॉल आना शुरू हो जाता है। तो इनको जो है मेहनत करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका जो जीवन होता है ना, उसमें जितने भी काम होंगे ना, हर एक काम में कुछ ना कुछ बाधाएँ लगी रहती हैं। यानी ईज़ी गोइंग लाइफ़ नहीं होती है इनकी। तो अगर कोई भी काम करते हैं, तो बीच-बीच में बहुत सारी बाधाएँ आती रहती हैं। और जैसा कि शनि ग्रह का स्वभाव है कि वो बहुत धीमी चाल चलते हैं, इसी तरीके से इनके जीवन में भी ना जो प्रोग्रेस आती है, वो बहुत ही स्लो होती है। यानी इन्हें बहुत छोटी उम्र में तरक्की नहीं मिलती है, बल्कि जैसे-जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं, जैसे-जैसे ये बड़े होते जाते हैं और जीवन में एक दृढ़ता आती जाती है, फ़ोकस आता जाता है, तो वो उस समय के साथ-साथ जो है इनकी प्रोग्रेस होना शुरू होती है। लेकिन हाँ, अगर ये अपनी बात पर अड़े रहें, अपनी मेहनत में लगे रहें, तो इन्हें सफलता मिलती ज़रूर है। क्योंकि शनि जो हैं, वो उन लोगों को ज़रूर सफलता देते हैं, जो लोग मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इनकी सक्सेस जो है, वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से निश्चित होती है, अगर इन्होंने अपनी लाइफ़ पर, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर फ़ोकस किया तो। है ना? ये लोग जो होते हैं ना, वो कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। जो शनि के नंबर से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी भावनाओं को, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना इतनी सारी दुःख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ झेली होती हैं, कि ये उम्र से पहले ही जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लोगों से प्यार बहुत करते हैं, केयर बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें दिखाते नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनको अपने दिल में ये इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं अगर वो ज़्यादा प्यार किसी को दिखा दें, तो कोई उनकी भावनाओं को हर्ट ना कर जाए, कोई उनका फ़ायदा ना उठा ले। हमेशा दिमाग में ये एक डर लगा रहता है कि सामने वाला कहीं उनका फ़ायदा ना उठा ले, उनके इमोशन का फ़ायदा ना उठा ले। तो ये इस डर की वज़ह से ना अपनी बातों को भी दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशन को भी कभी भी दूसरे के आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हर चीज़ को अपने मन में दबाकर चलते रहते हैं। तो ये लोग जो है रिश्तों के मामले में ना बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो या तो लोगों से रिश्ते जोड़ते नहीं हैं, और अगर जोड़ते हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उन रिश्तों को निभाते हैं। और अगर इन्हें एक बार किसी रिश्ते से धोखा मिल जाए, या इन्हें ये समझ में आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो है, वो उनके इमोशन के साथ खेल रहा है या उन्हें धोखा दे रहा है, तो वो उस सामने वाले व्यक्ति को अपने जीवन से निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। यानी उनको बिल्कुल भी छलावा, धोखा जो है वो पसंद नहीं है, ना तो वो दूसरों के साथ करते हैं, और ना ही उनको ये करना पसंद होता है। यानी उनको हमेशा ईमानदारी से रिश्ते निभाना पसंद है। तो और ये लोग जो होते हैं ना, वो भले ही अपनी लाइफ में अपने रूल्स को फॉलो ना करें, अपनी चीज़ों को फॉलो ना करें, पर ये दूसरों को जो लाइफ की स्किल्स होती है, लाइफ की जो एडवाइस होती है, ये बहुत अच्छे से देते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति इनके पास कोई गाइडेंस लेने आ जाए, कुछ पूछने आ जाए ज़िंदगी को लेकर, तो ये उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए ना, तो बहुत अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। यानी दूसरों के जीवन में बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले व्यक्ति होते हैं। तो कई बार इनके जो दोस्त होते हैं, इनके जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, वो कई बार ज़िंदगी के मामले में इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ये लोगों को समझाते बहुत अच्छे से हैं।
तो ये जो 8 नंबर है, वो एक तरीके से देखा जाए तो इन्फिनिटी का नंबर है। यानी जो इसका सर्किल बना हुआ है, वो एक-दूसरे से कनेक्ट करके 2 सर्किल बने हुए हैं, जो एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी इनका जो जीवन है, इनका जो माहौल है, वो इनकी जो सोच है, वो सब कुछ घूम फिर कर बार-बार उसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। यानी ये लोग जहाँ से चलते हैं, वहीं आकर बार-बार खड़े हो जाते हैं। तो कई बार इनकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्पीड से नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जहाँ से चलते हैं वहीं फिर आ जाते हैं। तो इस चक्कर में बार-बार ये बैक में लौटते रहते हैं, वापस पीछे-पीछे लौटते रहते हैं। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पुरानी बातों को भूल जाएँ, लेट गो कर दें। जब ये अपनी चीज़ ज़िंदगी से पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने माहौल को इग्नोर करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे और नए-नए लोगों को दोस्त बनाएँगे, नई-नई जीवन में जो प्रेज़ेंट है उसमें जिएँगे और नई-नई चीज़ें अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे, उनके प्रति जो है मेहनत करेंगे, उनको अचीव करने के लिए एफ़र्ट डालेंगे, तो उनको जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। यानी अगर ये जो एक चक्रव्यूह कह लीजिए, एक जाल कह लीजिए, तो उसी में अगर उलझे रह जाएँगे तो ये वहीं-वहीं घूमते रह जाएँगे। तो इनकी ये जो है लाइफ़ में प्रोग्रेस जो है वो हो नहीं पाती। लेकिन अगर ये लोग एक बार ठान लें और उस जाल से, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएँ, पुरानी बातों को लेट गो कर दें, नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करें, नए रिलेशंस को अडॉप्ट करना शुरू करें, जीवन में आगे बढ़ें, तो ये जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जीवन में, बहुत ज़्यादा सफलता पाते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक होता है, जिसे भी ये कई बार छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, तो इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें। तो जब अगर ये आगे बढ़ेंगे, तभी इनको जीवन में बहुत सारी सफलता जो है वो प्राप्त होगी, है ना? और ये इस तरीके के लोग होते हैं जो कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। ये हमेशा चाहते हैं कि अपने काम खुद करें, अपने ऊपर ये विश्वास रखते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं और हमेशा अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर जब ये बड़े होते हैं तो कई बार इनकी स्थिति ऐसी होती है कि धीरे-धीरे करके ये उस सिचुएशन में पहुँचते हैं कि कल को अगर इनके बच्चे भी हो ना, तो ये उन पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहते। इनको लगता है कि जब तक इनका जीवन है, ये अपने बल पर, अपने दम पर इस ज़िंदगी को जिएँ और एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ जो है लाइफ़ में आगे बढ़ें। ये इनका एक मोटिव रहता है, तो ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चीज़ें शामिल हों, जो कुछ भी खुशियाँ शामिल हों, वो इनके अपने एफ़र्ट की वज़ह से हों, किसी की दया की वज़ह से इनके जीवन में ना हो। इन व्यक्तियों का जो स्वभाव है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये लोग ना अपनी फ़ैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अपनी फैमिली में हमेशा लीडर बन के रहना चाहते हैं। यानी उनको लगता है कि वो पूरी फैमिली का जो ज़िम्मेदारी है उसको खुद लीड करें, उनको लीडर बनकर पूरे परिवार को सँभालें। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये खुद लीडर बनना चाहते हैं और कई बार इनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि परिस्थिति की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से ये जो है ऑटोमैटिकली लीडर बन जाते हैं। यानी ऐसी परिस्थितियाँ इनके आगे क्रिएट हो जाती हैं कि ये अपने जीवन के लिए खुद लीडर बन जाते हैं और लीडर बनकर ही अपने परिवार को सँभालते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनके साथ एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत करें लाइफ में, कितनी भी चीज़ें अचीव करें, लोगों के लिए बहुत सारा काम करें, लेकिन इनका एक ये प्रॉब्लम है कि इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं मिलता। यानी ये कितना भी हार्ड वर्क करें, पर उनको उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिल पाता है कई बार, जो उनको मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से कई बार ये अपने जीवन में अपने आप को बहुत लो फ़ील करते हैं क्योंकि उनको उनका वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसके लिए ये एफ़र्ट डाल रहे होते हैं। का जो काम होता है ना वो अगर ये लोग काम करें, तो ये ज़्यादातर जो है लॉ वाले क्षेत्र में शू बिज़नेस में या ट्रांसपोर्टेशन में या फिर जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में, ये इस तरीके के कामों में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं अगर ये उनमें एफ़र्ट डालते हैं तो।
और साथ ही साथ ना इनको कई बार जो है, जो बीमारियाँ होती हैं उनमें कई बार सिर दर्द है, जोड़ों का पेन है, ऊपर से अगर मेल मेंबर है कोई तो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने का डर रहता है। ऊपर से यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम जो है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, उन लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी-जल्दी होती है। तो ये दिक्कतें उनके जीवन में कई बार आती हैं और अगर उनके साथ ऐसी चीज़ें जो है विपरीत अवस्था में हो रही हैं कि उनको एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है या उनको अच्छे से जॉब में रिकॉग्निशन नहीं है, अपनी मेहनत से वो जॉब या बिज़नेस जो है वो बार-बार छूट जा रहे हैं या बार-बार उनके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनका जो शनि ग्रह है वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर उनको ऐसा फीलिंग आती है कि उनका शनि ग्रह उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि शनि अगर आपसे प्रसन्न है तो वो आपको ऐसी सफलता देंगे कि लोग देखते रह जाएँ, है ना? ऐसा प्राउड देंगे, ऐसी मेहनत करने की पावर देंगे, जहाँ पर आलस जो है आपसे कोसों दूर होगा। लेकिन अगर आपका शनि आपके साथ नहीं है ना, तो वही जो है वो सारी चीज़ें बिल्कुल विपरीत स्थिति में चली जाती हैं। आपको आलस आएगा, आपको काम करने का मन नहीं होगा, आप फ़ोकस्ड नहीं रह पाएँगे, बार-बार चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होती रहेंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है आपके जीवन में हो रही हैं और आपका नंबर 8 आपके लिए बहुत सपोर्टिव नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ न कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जीवन में छोटी-छोटी रेमेडीज़ करते हैं, तो उससे आप अपने शनि ग्रह को और अपने मूलांक 8 को जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि जो कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट करना आरंभ कर दे। तो उसके लिए कुछ जो छोटी-सी रेमेडीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को ना भगवान शंकर की बहुत पूजा करनी चाहिए। तो अगर वो लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो उन्हें पॉज़िटिव एनर्जी, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं जिससे जो है उनका शनि जो है वो पॉज़िटिवली एक्टिव रहता है और वो उनको सपोर्ट करता है, सफलता की तरफ ले जाता है। तो उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र करना चाहिए। साथ ही साथ ना उनको जो शूज़ हैं, वो टूटे-फूटे जूते-चप्पल नहीं पहनने चाहिए। अगर आपको शनि आपका खराब हो रहा है तो आप टूटे हैं, फटे हैं या ऐसे जुड़े हुए जूते-चप्पल जो हैं, वो नहीं धारण करने चाहिए, बल्कि एकदम बढ़िया तरीके के शूज़ पहनने चाहिए और साथ में उसपे पॉलिश वगैरह करके प्रॉपर मेंटेन किए हुए जूते-चप्पल पहनने चाहिए। तो ये अगर आप अच्छे से जूते-चप्पल जो हैं अपने यूज़ करते हैं, तो वो भी आपके शनि को मजबूत करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही साथ पंछियों को ना दाना ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि वो जो है जब आप पंछियों को दाना डालते हैं, तो उनकी जो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हैं, पॉज़िटिविटी है, वो जो है आपको जीवन में सफलता देती है ना? ऊपर से क्या है कि आपको जो काले रंग के कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको जो है फूड खिलाना चाहिए। साथ ही अगर आपका जो डोर है या आपका जो फ्रंट है आपके घर का, वो कभी भी अंधेरे में नहीं होना चाहिए। है ना? मतलब शाम होते ही तो एक तो जैसे ही सूरज छिपे तो आपको पूरे घर की लाइटें जला के रखना चाहिए कुछ समय तक और स्पेशली जो आपका दरवाजा है या आपका जो फ्रंट है घर का, वो हमेशा जगमगाता रहना चाहिए। यानी या तो सनलाइट से दिन में जगमगाता रहे और रोशनी रहे वहाँ पर और या अगर शाम का टाइम हो जाता है, रात हो जाती है, तो फिर आप अपनी लाइट के माध्यम से उसको रोशनी वाला रख सकते हैं, है ना? अंधेरा नहीं होने दें। क्योंकि शनि जो है कहीं न कहीं अंधेरे का नंबर है क्योंकि वो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से सूर्य की रोशनी कई बार शनि तक नहीं पहुँचती है, तो इस वजह से जो है शनि को अंधेरे का नंबर माना जाता है। तो अगर आपको शनि को अच्छी अवस्था में रखना है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है उसको एक लाइट प्रोवाइड करें, यानी कहीं न कहीं आपके घर के दरवाज़ा या मुख्य जो एरिया है, वहाँ पर हमेशा लाइट रहनी चाहिए, उजाला रहना चाहिए किसी न किसी तरीके से। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर बिज़नेस में या अपनी जॉब में या इस तरीके की चीज़ों में अगर आपको परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप सैटरडे के दिन कौवों को जो है वो तली हुई नमकीन भी खिला सकते हैं। तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, आपकी सक्सेस में, आपको अर्निंग में, आपके जॉब में, आपके बिज़नेस में इसमें हेल्प करते हैं आपको। साथ ही साथ जो स्वीपर्स होते हैं,
है ना? आपकी कॉलोनी में अगर कोई सफाई करने वाला आता है, ऐसा नहीं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, बल्कि ऐसा जो नॉर्मल रोड पर सफाई करने के लिए आते हैं, तो कभी-कभी आप उनको जो है पैसे भी दे सकते हैं। यानी शनिवार के दिन आप उन्हें कुछ ₹10, ₹20 जैसा आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी स्थिति हो, तो कभी-कभी आपको उन्हें कुछ पैसे भी जो है वो दान में देने चाहिए। उसके साथ जो शनि के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको वॉक करनी चाहिए। यानी अगर आप डेली वॉक करते हैं, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को दूर करने में आपकी बहुत सहायता करता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप जो है वॉक करना शुरू करें डेली रूटीन में, चाहे थोड़ी देर ही करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना आपके लिए पॉसिबल हो, पर आप वॉक ज़रूर करें अगर आपको शनि को अच्छा रखना है। साथ ही जो है आप अल्कोहल से और जो नॉन-वेज है, उससे अपने आप को दूर रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको कंज़्यूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका शनि खराब होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ठीक है अगर आप खाते हैं, आपकी हैबिट में है वो चीज़ें, तो आप करें लेकिन बहुत ज़्यादा ना करें जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड जो इफ़ेक्ट है वो डाले। कभी-कभार फिर भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उनका यूज़ ना करें, है ना? ऊपर से जो एक सबसे अच्छी रेमेडी है क्योंकि शनि को जो है बहुत मैच्योर ग्रह माना गया है, बहुत बड़ा बुज़ुर्गों की जो पहचान है वो हम कई बार शनि के उससे करते हैं कुंडली में। तो इसलिए अगर हम बड़े-बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उनको आदर करते हैं उनकी सेवा करते हैं या अगर किसी सड़क पे हम किसी बड़े-बूढ़े को देखते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, तो उससे भी हमारे शनि देव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमें शनि के शुभ फल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थी शनि और मूलांक 8 की अ, कुछ जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे प्रेषित करें ताकि जो भी मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।